अहोई अष्टमी 2024 कब है? अहोई अष्टमी किस दिन रखें व्रत? पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त? जाने विधि और महत्व। सनातन धर्म में अहोई अष्टमी व्रत का भी विशेष महत्व है। यह व्रत और अहोई अष्टमी व्रत बच्चों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए रखा जाता है। सनातन धर्म में करवा चौथ, तीज व्रत और जितिया व्रत की तरह अहोई अष्टमी व्रत का भी विशेष महत्व है। ये चारों ही व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए ही होता है। इसमें करवा चौथ और तीज का व्रत जहाँ पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, वहीं जितिया व्रत और अहोई अष्टमी व्रत बच्चों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। उसके बाद चंद्राम और तारों को देखकर अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती है। इस व्रत में मां पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा की जाती है। अब सवाल है कि आखिर कब रखा जाएगा अहोई अष्टमी का व्रत? किस देवी की होती है पूजा? अहोई व्रत का शुभ समय क्या है? अहोई अष्टमी 2024 की तारीख वैदिक पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी तिथि की शुरुआत गुरुवार 24 अक्टूबर रात 1:18 बजे से होगी और अष्टमी तिथि का समापन शुक्रवार 25 अक्टूबर रात 1:58 बजे पर होगा। उदयातिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत गुरुवार 24 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। यह समय जातक के लिए सबसे उत्तम माना जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:40 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक रहेगा। इस तरह से अहोई अष्टमी की पूजा करने के लिए व्रतधारियों को कुल 1 घंटे से अधिक समय मिलेगा। यह समय सनातनियों के लिए सर्वोत्तम है। चंद्र अर्घ्य का समय अहोई अष्टमी के दिन चंद्र अर्घ्य के लिए रात 11:35 के बाद का समय शुभ है। इस समय चंद्र पूरी प्रबलता से होता है। ऐसे में अर्घ्य देने वाली जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हालांकि यह समय दिल्ली एनसीआर के मुताबिक है, अन्य राज्यों में कुछ मिनट का बदलाव हो सकता है। पूजा विधि
बच्चों की लंबी आयु के लिए अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली माताओं के लिए कुछ खास पूजा विधि बताई गई है। इसके लिए व्रतधारियों को सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद अहोई माता की तस्वीर दीवार पर बनाए या फिर कैलेंडर लगाएं। इसके बाद धूप, दीप और फूल माला चढ़ाकर अक्षत रोली और दूध अर्पित करें। फिर माता को मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद अहोई माता की व्रत कथा पढ़े या सुने। अंत में शाम को चंद्रमा और तारों को देखकर अर्घ्य देने के बाद पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी का महत्व। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली के 8 दिन पहले रखा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। इसके बाद शाम को तारे देखने और व्रत का पारण करती हैं। पौराणिक मान्यता है कि जो भी माताएं इस व्रत का पूरे श्रद्धा और विधि विधान से पालन करती हैं, मां अहोई उनकी संतान को लंबी आयु और समृद्धि का वरदान देती हैं। अष्टमी व्रत की कथा। इसमें महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए निर्जल व्रत रखती हैं। पार्वती के अहोई स्वरूप की आराधना की जाती है। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू शाही अपने साथ बेटों से साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती हैं कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं, वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं।
यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डंसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्रवधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौट कर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बेटी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें।